सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात भोपाल की। भोपाल से खबर है, हड़ताल को लेकर सरकार सख्त है। दरअसल पटवारी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन पर हैं। इसे लेकर सरकार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो रोज 12 बजे ड्यूटी देनी होगी। गैर हाजिर पटवारियों की डिटेल जो है देनी होगी। काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए। तो हड़ताल को लेकर सरकार की सख्ती, पटवारियों की हड़ताल को लेकर सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो गैर हाजिर रहेगा, हड़ताल पर रहेगा, प्रदर्शन में रहेगा, उसके खिलाफ होगा सख्त एक्शन। रोजाना 12 बजे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। काम पर न आने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ललित, हम लंबे वक्त से देख रहे हैं पटवारियों की हड़ताल जारी है और काम पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव हमेशा हम देखते हैं और ऐसी ही तस्वीर मनमानी कहीं ना कहीं हमें भारी पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, क्या कुछ अपडेट और पटवारियों की तरफ से कोई रिएक्शन इस सख्ती को लेकर? बिल्कुल ललित जी, देखिए करीब 28 अगस्त से पटवारी हड़ताल पर हैं और अब 3 महीने का समय बीत चुका है। ऐसे में बड़े पैमाने पर जो शासन प्रशासन के काम है, जनता के काम है, वो प्रभावित हो रहे हैं और पटवारियों को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कई बार समझाइश देने का काम किया गया है कि आप लोग अपने काम पर लौट जाइए ताकि जो व्यवस्था है वो उचित रूप से चल सके और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद जो पटवारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार लामबंद नजर आए हैं। कई विसंगतियों को लेकर पटवारियों की शिकायत है जिसका वो जल्द से जल्द निराकरण चाहते हैं, पर अब तक काम पर न लौटने के बाद आखिर को अब प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा है और जो पटवारी है उन्हें चेतावनी दी गई है कि अब अपने कामों में आप लग जाइए। जो सामूहिक अवकाश लिए जा रहे थे, हड़ताल धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, इन सबका सिलसिला बंद होना चाहिए और अगर अब ऐसा नहीं होता है तो नियम अनुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी और हर रोज 12 बजे तक जो अनुपस्थित पटवारी हैं उनकी जानकारी जो है वो संबंधित विभाग और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राप्त करेंगे और वो सामान्य प्रशासन विभाग को भी सौंपने का काम करेंगे और जो पटवारी अनुपस्थित रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, जाहिरा तौर पर चुनावी सीजन में मैदानी हमले का इस तरीके से तकरीबन 3 महीने से हड़ताल पर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धार की, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। एसपी मनोज कुमार सिंह ने एक स्पेशल टीम बनाकर ग्राम बारिया के जंगल में छापामार कार्रवाई की और यहां से 151 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें कट्टे हैं, पिस्टल है। पुलिस ने कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अवैध हथियार बनाने का सामान मिला है, औजार मिले हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों ईश्वर, तकदीर और जतन सिंह, इन्हें गिरफ्तार किया है। सख्ती से पूछताछ की जा रही है। कितने हथियार बन रहे थे, कहां सप्लाई हो रही थी, मटेरियल कहां से आ रहा था, इस तरह के बड़े सवाल। और ऋतु, चुनावी सीजन में ये लगातार कार्रवाई इस तरह की चल रही है। अकेले धार में ही पिछले कुछ महीनों के भीतर ये तीसरा बड़ा मामला है इस तरीके से अवैध हथियारों का। जी, चेकिंग अभियान लगातार पुलिस चला रही है और हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी सफलता भी हम प्रशासन के लिए मान सकते हैं कि इतने बड़ी तादाद में हथियार बरामद करना, बदमाशों को गिरफ्तार करना। हालांकि कहां से तार जुड़े हैं ये भी चीजें सामने आएंगी। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज धार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, उनकी तस्करी करने वाले, उनके द्वारा अपराध करने वाले एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हमारे डीजी साहब, हमारे आईजी साहब का सख्त निर्देश था कि आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, तस्करी करने वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई किया जाए। और अब बात शाहजहांपुर की करेंगे। शाहजहांपुर जिले के नैनावत गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विक्षिप्त युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को चढ़ते हुए गांव वालों ने देखा, आवाज देकर उसे बार बार नीचे आने के लिए कहा और ग्रामीणों ने बार बार आवाज भी लगाई उसे, लेकिन जब युवक नीचे आने को तैयार नहीं हुआ
तो मक्सी थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद मशक्कत के बाद भी युवक नीचे आने को तैयार नहीं था और जिसके बाद आया तो सब इंस्पेक्टर ने उसे ढेर सारे केले और मिठाई खिलाने का लालच दिया। तब कहीं जाकर के युवक टावर से नीचे उतरा। तो लालच देकर इसे नीचे उतारा गया। ये दरअसल ऊपर चढ़ गया था। गांव वालों ने समझाया, पुलिस ने भी समझाया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये इस मायने में दिलचस्प इस मायने में कि किस तरह से पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को ट्रीट किया, और गंभीर इस मामले में कि अगर अभी भी टावर सिक्योरिटी, वो किसी भी रूप से हो, मशीनी रूप से या पुलिस के रूप से, अभी भी टावर सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। उमरिया की बात करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हिंसक आंदोलन की अगुवाई कर रहे राधेश्याम काकोडिया सहित 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में भीम आर्मी सेना के जिला अध्यक्ष अजेश चौधरी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमकार सिंह बबलू भी शामिल हैं। और अब ऋतु, ये बड़ा घटनाक्रम हो गया उमरिया में। देखते ही देखते इसमें पुलिस वाले भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से आंदोलनकारियों की पहचान की जा रही है। इन्हें पहचाना जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। उपद्रवियों के 2 दर्जन से ज्यादा वाहन जब्त कर लिए गए हैं। हिंसा में घायलों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। ज्यादातर इसमें पुलिस के कर्मचारी हैं। एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह समेत 3 थाना प्रभारियों, 2 महिला टीआई, इनकी हालत गंभीर है। जबलपुर में इनका उपचार चल रहा है। बाकी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब बात सीधी की करेंगे, जहां एक निजी स्कूल संचालक ने छात्रों का सिर मुंडवा दिया। 40 से ज्यादा छात्रों ने स्कूल प्रबंधक पर जबरन सिर मुंडवाने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत प्रशासन से भी की है। लोगों ने ऐसी शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। ललित, इस मामले में विभागीय जांच और स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है। ये पूरा मामला सीधी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित मड़वास तहसील का है और ये कारनामा मड़वास में संचालित आर्यन मेमोरियल स्कूल का है, जहां 26 सितंबर को पेपर देने स्कूल पहुंचे छात्रों का शिक्षक और स्कूल संचालक ने 40 से अधिक छात्रों का सर मुंडवा दिया। मैं श्री आर्यन मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ता हूं। कल मैं 26 सितंबर 2023 को पेपर देने गया था। कल सोशल साइंस के पेपर थे, तो जब सब पेपर दे चुके थे, हाँ, तो क्या सर लोग हम लोगों को पूरा बाल कटाने की बजाय पूरा मुंडा करवा दिए। मामला कोई प्रतिभा प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चों को टीसी काट करके मुंडन कर दिया गया था। तो उसी के संबंध में ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं विद्यार्थी परिषद की ओर से। क्या कुछ कार्रवाई इसमें करेंगे आप? अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे। कलेक्टर महोदय तक इसको प्रेषित किया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी प्रशासन उसमें करेगा। शिकायत के संबंध में कल हमें मैसेज मिला था कि ऐसा मुंडन का कहीं पर किसी स्कूल ने, आर्यन स्कूल है कोई, तो इसके संबंध में मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और एक प्राचार्य जो कन्या मझौली के हैं, उनको मैंने अधिकृत किया है कि आप तत्काल वहां पहुंच करके उक्त के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगर मालवा की, जहां पर नलखेड़ा में चोरों ने दिन दहाड़े एक सराफा दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात में लाखों रुपए के सोने के आभूषण से भरा बॉक्स बदमाशों ने चोरी कर लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। सराफा बाजार का यह मामला है। 2 चोर चांदी के आभूषण, जेवरात, गहने खरीदने के बहाने सराफा दुकान में पहुंचे। व्यापारी को बातों में उलझाया, हाथ की सफाई दी और इस वारदात को अंजाम दे दिया। व्यापारी इससे पहले कुछ समझ पाता, दोनों रफू चक्कर हो गए। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, तब इसका पता लगा। व्यापारियों में हड़कंप मचा। नलखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस मामले की पड़ताल की जा रही है।
शातिराना अंदाज में। आए हुए, एक आदमी नीचे खड़ा होता है, एक ऊपर आए और उसने यहाँ पे जो है डिब्बा रखा था सोने का, उसमें उसको एक टोकरा दिया और 500 रुपये सही के दे गया। उसके बाद उसने इधर हाथ डाला और मैं लेडीज से बात करने लगा, कितने में एक करीब 30-40 ग्राम सोने का डिब्बा वो गायब करके ले गया। और अब खबर बुरहानपुर से, जहां शहर में चड्डी बनियान और नकाबपोश गैंग का खौफ फैला हुआ है। गैंग रात में अंधेरे में मुंह पर स्कार्फ डालकर हाथ में हथियार लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रही है। शहर के सर्वोदय नगर में गैंग ने एक अधिवक्ता वकील दिनेश चौहान के घर को टारगेट बनाया। हालांकि पड़ोसी के चिल्लाने के बाद बदमाश भाग गए और चोरी करने में असफल भी हो गए बदमाश। गैंग पूरा सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुआ है, जिसका वीडियो अब वायरल होने लगा है। और क्षेत्रवासियों में कहीं ना कहीं ललित भय का माहौल भी है, होना भी चाहिए कि अगर इस तरह की वारदातें होती है तो आखिर किस तरह के सवाल भी उठेंगे। अधिवक्ता ने पुलिस थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। जर्जर हाल बिल्डिंगों में स्कूल चलने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार आज भी लापरवाह बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं श्योपुर की, जहां विजयपुर विकासखंड के हुल्लूपुर गांव का प्राथमिक स्कूल जर्जर भवन में चल रहा है। स्कूल भवन की छत का प्लास्टर एक महिला शिक्षिका के सिर पर गिर गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गई। इलाज के लिए उन्हें ग्वालियर रेफर करने की नौबत आ गई। अब जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र तोमर इस मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। वजह से ब्लड तो नहीं आया है, लेकिन ये संभावना बन रही है कि कहीं अन्य कोई डैमेज हो सकता है अंदर भी। तो फिर मैंने उस महिला से भी बात की, तो उसका ये कहना था, मैंने उसी से पूछा था ब्लड वगैरह आया, तो मैं कहती नहीं सर ब्लड तो नहीं आया है, लेकिन अंदर उसमें सिर पे लगा है तो चोट है, तो दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, हम लोग सब साथ में ही हैं और चिंता नहीं करो, जहाँ भी होगा हम मदद करेंगे सब। और उसने कहा ठीक है, उन डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। ये मेरी बात हुई थी। अब हम जैसे जांच निवेदन आता है और हम उस पर। और अब बात अफवाह की। अफवाह कैसे परेशानी का सबब बन जाती है। एक अफवाह आमजन से लेकर प्रशासन तक को परेशान कर देती है। ऐसी झूठी अफवाह श्योपुर शहर में फैल गई। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अफवाह की वजह से न सिर्फ लोगों को परेशान होना पड़ा, बल्कि प्रशासन और पुलिस की भी जो है फजीहत हुई है। मामला था सीप रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का, जिसे प्रशासन ने अभी तक मंजूर तक नहीं किया है। लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि यह प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। बस फिर क्या था, सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सड़कों पर उतर आए। सब कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। तहसीलदार, एसडीएम से लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब कलेक्टर संजय कुमार ने समझाया तब लोग शांत हुए। तो एक अफवाह कैसे लोगों को परेशान कर देती है, प्रशासन की फजीहत हो जाती है। सोशल मीडिया का इसमें एक बड़ा रोल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मेट्रो रेल को पटरियों पर दौड़ाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 सितंबर को मेट्रो रेल का ट्रायल रन करेंगे। इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म और मेट्रो का निरीक्षण भी किया, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर रेलैया राजा टी, नगर निगम के आयुक्त हर्षिका सिंह वो भी मौजूद रहीं। तो इंदौर में मेट्रो का फिर से ट्रायल होना है, भोपाल में भी ट्रायल होना है। आचार संहिता से पहले सरकार ये चाहती है, खुद मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ट्रेन की सौगात है वो लोगों को मिल जाए। कोचेस भी डिलीवर किए हैं
3 कोच की एक रेल होती है, ऐसी एक रेल यहाँ पर आ गई है जो जिसका सेफ्टी रन हो चुका है। ऐसी भोपाल में भी आ गई है, उसका भी सेफ्टी रन हो चुका है। जितने भी टर्नआउट्स का काम बहुत फास्ट हुआ, रेल लेइंग का काम बहुत फास्ट हुआ। जो हमारे गर्डर थे, जो स्टेशन सुबह यहाँ पर गांधीनगर स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है और उसमें आप लोगों को ख्याल होगा कि पिछले साल ही दिसंबर में हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था, मेन सुपर कॉरिडोर को, और साइड से ही सब वीआईपी मूवमेंट हुआ था प्रवासी भारतीय में और जीआईएस में जनवरी में। उसी वजह से गांधीनगर स्टेशन इस लेवल तक पहुंच चुका क्योंकि इसमें बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है ये। और अब बात बैतूल की करेंगे। बैतूल की ये खबर है, माचना नदी है, बैतूल की माचना नदी, इसका बड़ा उग्र स्वभाव है। पीछे आप तस्वीरें भी माचना की देख पा रहे हैं। 3 अरब 7 करोड़ की लागत से एक डैम बना, गढ़ा डैम, और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और पिछले दिनों जो बारिश हुई उसके चलते डैम की 150 मीटर चौड़ी और 50 मीटर ऊंची पिचिंग वॉल बह गई। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने बताया कि डैम के निर्माण स्थल और डिजाइन को लेकर शुरू से ही विरोध हो रहा था, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मनमानी और बजट की बंदरबाट से निर्माण में बेहिसाब लापरवाही बरती जा रही है। डैम के नाम से डैम जाना जाता है और ये डैम पे जब डैम बन रहा था तभी हम लोगों ने बोला कि ये माचना की जो धार है वो सीधे में आती है, जबकि टर्न में है यहाँ पर जहाँ मौका पे डैम बना है। तो वो उन लोगों ने सुना नहीं, बोले हम लोगों ने इंजीनियर की पढ़ाई करी, आप लोग नहीं समझते उस चीज़ को, हमारे हिसाब से बनाएंगे। तो जो मेन धार है उसको नहीं बांधा, साइड में बांध दिया और वो धार छोड़ दिया जो आज बह गई। और पूरी उसमें भ्रष्टाचारी धांधली का काम हुआ। टोटल लीपा पोती के अलावा कुछ काम नहीं हुआ उसमें। मिट्टी लाके भर दिया, प्लेंथ नहीं खोदी, मिट्टी के साथ साथ मूरम पत्थर गोटा भर दिया जहाँ की कंक्रीट की आवश्यकता थी, जो आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पर वास्तव में कंक्रीट की आवश्यकता थी कि नहीं थी। ऐसे पूरे धांधल पट्टी से काम हुआ और जो फूटा है डैम उससे यहाँ से सैकड़ों किसानों का नुकसान हुआ है। तो ये स्थितियां हैं। बांध को भी आपने देखा कि किस तरीके से पिचिंग वॉल में ये गड़बड़ हुई है। अब एक और बात करेंगे। कभी आसमान की बुलंदियों पर वो चीज थी, हर किसी से जुड़ी हुई है, आम इंसान की पहुंच से दूर थी। इसके चलते महिलाओं के किचन का बजट गड़बड़ा गया था, अंदाजा आपको लग गया होगा। और चूंकि बजट और किचन की बात है तो ऋतु आप समझ गए होंगे कि हम बात आखिर टमाटर की ही कर रहे हैं। वहीं रसीला टमाटर जिसके आसमान छूते भाव के कारण आम इंसान की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन अचानक मार्केट में टमाटर के भाव धड़ाम से आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे। टमाटर के भाव 200 रुपए से गिरकर 2 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। कुछ महीने से टमाटर के भाव आसमान छू रहे थे ललित। हमने भी देखा कि किस तरह से गृहिणियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये बन गया था और टमाटर के बिना ही सब्जियां बन रही थी घर में। पर अब तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जानवरों को टमाटर खिलाने पड़ रहे हैं। ऐसे भाव हो गए कि किसान मंडियों में भी नहीं ले जाना चाहते। ज़ाहिर तौर पर लागत भी नहीं निकल रही है। किसानों का कहना है कि टमाटर की खेती में 80,000 का खर्च आता है। आज आलम यह है कि लागत तक नहीं निकल पा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।